मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद सुकूत ढाका के बाद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और पाकिस्तान के एक हसास इदारे में जाकर ख़ुद को किसी भी ख़तरनाक काम को करने के लिए वॉलंटियर कर दिया। तो आइए चलते हैं मेरी कहानी की तरफ। काठमांडू एयरपोर्ट पर रॉयल नेपाल एयरलाइंस के जहाज़ ने ठीक 4 बजे रनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठा था। उस वक्त मैं हकीकतन डरा हुआ था। खौफ की लहरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थीं। मेरी नज़रें एयरपोर्ट बिल्डिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक लगी हुई थीं। हर लम्हे यही ख्याल गुजरता था कि अब पुलिस की जीप नमूदार होगी, पायलट जहाज़ को टैक्सीवे पर रोक लेगा और पुलिस मुझे गिरफ़्तार कर ले जाएगी। अगरचे ऐसे मरहले पहले भी कई बार मुझ पर गुजर चुके थे, लेकिन 3.5 साल मुसलसल ज़िंदगी और मौत का खेल खेलते हुए मैं अब जहनी तौर पर टूट फूट चुका था। और अब तो बात यहाँ तक आन पहुँची थी कि एक तरफ आज़ादी, अपना वतन, अपना घर और घर वाले, और दूसरी तरफ 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ अज़ियतनाक मौत। और इन दोनों के बीच महज चंद मिनटों का फ़र्क था। किस्मत ने ज़िंदगी की बाजी खेलते हुए हमेशा मुझे 3 इक्के दिए, लेकिन हर बार तो 3 इक्के नहीं मिलते। अब तो ये आखिरी दाव था। अगर बाजी उल्टी पड़ गई तो? खौफ की लहर ने मुझे एक झटका दिया। खैर, मैंने आंखें बंद कर ली और सब कुछ उस कादर मुतलक पर छोड़ दिया जिसकी ताकत और कुदरत की कोई हद नहीं। इंसान इसके सिवा कर भी क्या सकता है? इंसानी जद्दोजहद की एक हद होती है और उसके बाद वो महज मजबूर, लाचार और तलबगार होता है रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की रज़ा का। मुझ पर एक गुनूदगी सी छा गई थी। अचानक एयर होस्टेस की मधुर आवाज़ मुझे गुनूदगी से बाहर ले आई। सेफ्टी बेल्ट्स खुलने और सिगरेट पीने की इजाज़त मिल गई थी। मैंने सिगरेट निकाल के सुलगाया और एक लंबा कश लिया। जहाज़ हिमालय की बर्फ़पोश चोटियों को नीचे छोड़ता हुआ बुलंद हो रहा था। माउंट एवरेस्ट की चोटी दाएं तरफ साफ दिखाई दे रही थी। जहाज़ के अक्सर मुसाफिर ये चोटी देखने के लिए जहाज़ की इस जानिब की खिड़कियों की तरफ आ चुके थे, लेकिन मेरा जहन माजी की तरफ जा रहा था। 3.5 साल, 1185 दिन, और इन 1185 दिनों के बीते हुए अनगिनत वाक़यात एक तेज़ रफ्तार फिल्म की तरह मेरे जहन के पर्दे से गुजर गए। जल्द ही पहाड़ ख़त्म हो गए। एयर होस्टेस ने बताया कि अब हम बांग्लादेश पर से गुजर रहे हैं और दरियाए कर्नाफली का डेल्टा हमारे नीचे है। दर्जनों पार्टों में तकसीम डेल्टा मीलों तक फैला हुआ था और शाम के ढलते हुए सूरज की तिरछी शुआओं ने दरियाए कर्नाफली की इन दर्जनों शाखों में एक आग सी लगा रखी थी। हमारे जहाज़ की मंजिल बैंकॉक थी और मुझे बैंकॉक के पाकिस्तानी सफारत खाने से कराची के लिए हवाई टिकट लेना था। खैर, ये वाक़या अचानक मेरे जहन में आ गया। ये तो वाक़यात के तसलसल का एक हिस्सा है जिसे मैंने आपकी आगाही के लिए बयान कर दिया। मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ, मैं इसे आपके सामने बयान करता हूँ। जहाज़ रॉयल नेपाल एयरलाइंस का था और बहुत कम मुसाफिर थे। मैं निस्बतन ज़्यादा खाली सीटों के हिस्से में एक सीट पर बैठा था। बैंकॉक तक का सफ़र 6.5 घंटे का था। जहन ने माजी में छलांग लगाई और जहां आन के रुका वो 16 दिसंबर 1971 का मनहूस दिन था। मैं तरबेला डैम बनाने वाली कंपनी TJV तरबेला जॉइंट वेंचर में असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर था। माकूल तनख्वाह थी, कंपनी ने बहुत सी सहूलतें दे रखी थीं और ज़िंदगी नहायत सुकून से गुजर रही थी। दुनिया में सिर्फ मुसलमानों को मार्शल रेस यानी जंगजू कौम कहा जाता है। इसी मार्शल रेस की सबसे बड़ी सल्तनत के दौलत होने और दुनिया भर में मुसलमान फ़ौजियों की सबसे बड़ी तादाद के हिंदुओं के आगे हथियार डालने का वाक़या कोई मामूली सदमा न था। इस सदमे की वजह से 2 दिन हमारे घर खाना ना पका। मुझ पर इस सदमे का इतना असर हुआ कि मैं हालत जुनून में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से अपनी गाड़ी में बगैर किसी मंजिल के निकल गया। जब ज़रा हवा संभले तो मैं जहलम से भी आगे आ चुका था। इस वक्त मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरी गाड़ी टकरा जाए और मैं मर जाऊं।
हवास ज़रा संभले तो सोचा कि मायूसी गुनाह है, बजाय इसके कि मैं अपनी जान बिला मकसद ज़ाया करूं, क्यों ना इसे मुल्क व मिल्लत के मफाद पर निछावर कर दूं। बिल आखिर जनवरी 1972 के दूसरे अशरे में मैंने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। 1 माह का नोटिस पीरियड पूरा करके मैं अपनी फैमिली को अपने आबाई गांव में छोड़कर रावलपिंडी आ गया और अफवाज पाकिस्तान के एक इंतहाई हसास इदारे में जाकर खुद को किसी भी किस्म के ख़तरनाक काम को करने के लिए वॉलंटियर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आप इस कहानी से जुड़े तमाम पहलुओं से आगाह रह सकें। हम जल्द हाजिर होंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।